हेलो। सो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 8th 9th एंड 10th। और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसे कि पिछले क्वेश्चन हमने किए हैं। सेम टू सेम क्वेश्चंस हैं इसमें, ये तीनों क्वेश्चंस में। तो जिसने पिछले क्वेश्चन किए होंगे उसके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, 1% की भी नहीं, बस डेटा चेंज है, बाकी सब सेम है। आपको ये देखेंगे अभी, जैसे कि 8th क्वेश्चन है, बोल रहा है 8th क्वेश्चन की फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम। कि कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है हमको 10,000 रुपीज़ पे 1.5 साल के लिए, 1.5 ईयर के लिए, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मतलब हर साल 10% रेट के हिसाब से हमको निकालना है 1.5 साल के लिए 10,000 पे अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कि एवरी हाफ ईयर के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। सो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ये। आगे, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। मीन्स कि ये जो इंटरेस्ट है, वुड दिस इंटरेस्ट, क्या ये जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होगा किस इंटरेस्ट से, जो कि उसको कंपाउंडेड एनुअली, कि अगर इंटरेस्ट रेट हर साल के बाद लगे एज़ कंपेयर टू आधे साल के बाद, तो इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा होगा या उसमें ज़्यादा होगा। तो ये निकालना हमको कि एक में हमको सेम कंडीशन दी हुई है, बस कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला हुआ है। दूसरे में हमको सेम कंडीशन दी हुई है लेकिन कंपाउंडेड ईयरली बोला हुआ है। तो इन दोनों में हम इंटरेस्ट निकालेंगे और बताएंगे कि किस में इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा और किस में इंटरेस्ट कम लगेगा। ठीक है। तो सॉल्यूशन सिंपल है। प्रिंसिपल 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, 1 साल का 10%। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है हमको, 1.5 साल के लिए हमको टाइम पीरियड दिया हुआ। ठीक है। अब पहला कंडीशन, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ठीक है, हर आधे साल के बाद इंटरेस्ट ऐड होगा। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1+R/100 पावर n। ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होगी 1.5 साल के लिए। आधे साल का इंटरेस्ट लग रहा है तो 1.5 साल में 3 बार इंटरेस्ट लगेगा, तो n की वैल्यू 3 होगी। ठीक है। और रेट 1 साल के लिए रेट कितना है, 1 साल की रेट है 10%। अब हम हाफ ईयरली निकाल रहे हैं, कंपाउंड हाफ ईयरली निकाल रहे हैं, तो रेट भी हाफ ईयर का होगा, आधा हो जाएगा। तो रेट हाफ ईयर का रेट कितना होगा, 5%। 10% जो वो पर एनम का है, 1 साल का 10% है, तो आधे साल का 5% हो जाएगा। ठीक है। N3 हो गया, R5 हो गया। प्रिंसिपल हमको पता है 10,000 है, वैल्यू पुट करेंगे तो 10,000 इंटू 105/100 3 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। और इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगा आंसर, मतलब अमाउंट ₹11,576.25। ये आ गया हमारे पास अमाउंट। ठीक है। अब अमाउंट आ गया, प्रिंसिपल हमको पता है, तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको पता है कि कितने पैसे हमारे जुड़े हैं या कितना एक्स्ट्रा पैसा जुड़ा है। तो अमाउंट इतना हो गया, डिपॉजिट इतना किया था, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ 1,576 रुपीज़ 0.25 पैसे। ठीक है। तो ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, अमाउंट भी आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए। ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी होगी। अब हमको देखना है कि जब कंपाउंडेड एनुअली होगा, जब कंपाउंडेड एनुअली होगा मीन्स 1 साल में 1 बार इंटरेस्ट लगेगा, तब इंटरेस्ट उसमें जो आएगा वो इंटरेस्ट ज़्यादा होगा या कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, वो हमें देखना है, वो हम कंपेयर करेंगे उनको। ठीक है। अब कंपाउंडेड एनुअली, अब 1.5 साल के लिए है और कंपाउंडेड एनुअली है, तो जैसे हमने पीछे 8 क्वेश्चंस में
7 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन ऐसे थे सेम टू सेम, जिसमें कि 1.5 साल के लिए बोला होता है या 2.5 साल के लिए बोला होता है और कंपाउंडेड एनुअली होता है। तो उसमें आपने देखा होगा कि हम कैसे करते हैं। उसमें 1 साल के बाद इंटरेस्ट लगेगा, कंपाउंडेड एनुअली है, लेकिन टाइम पीरियड जो वो 1.5 साल है। तो ये सिंपल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, एन की वैल्यू हम सिंपल नहीं डाल सकते। इसके लिए हम करते हैं कि जो फर्स्ट ईयर का जो है 1 साल के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से अमाउंट निकालेंगे, फिर जो अमाउंट आएगा उसको हम एज ए प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में डालेंगे और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। फिर जो अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट होगा वो ऐड होकर टोटल अमाउंट आएगा। जैसे मैंने लिखा हुआ है, आपने देखा भी होगा पहले कि फॉर 1 ईयर अमाउंट बी कैलकुलेटेड बाय कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला, एंड फॉर हाफ ईयर जो बच गया जो आधा साल है उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे SI सिंपल इंटरेस्ट, जो कि सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल की वैल्यू होगी वो प्रिंसिपल की वैल्यू ये नहीं होगी जो 10,000 है, नहीं, जो अमाउंट आएगा 1 साल का वो हम प्रिंसिपल की वैल्यू पुट करेंगे वहाँ पे, वहाँ से हम निकालेंगे इंटरेस्ट और दोनों को ऐड करके हमारे पास आएगा 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट। ठीक है, अब अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर P1 + R/100 पावर n। अब एनुअली है, कंपाउंड एनुअली है, तो 1 साल में एक बार इंटरेस्ट लगेगा तो n की वैल्यू 1 होगी। रेट 1 साल का बोला हुआ है तो रेट 10% ही रहेगा, 10,000 1 + 10/100। यहाँ पे प्रिंसिपल 10,000 यूज़ होगा। ठीक है, और 10,000 इंटू 10/11/10 इक्वल्स टू ₹11,000। सो 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से हमारे पास 11,000 रुपये आ गया जो हमारा अमाउंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे जो आधा साल बचा हुआ। ठीक है, लेकिन उस सिंपल इंटरेस्ट में जो P की वैल्यू होगी, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P × R/2/100। ठीक है, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये अमाउंट का फॉर्मूला नहीं है। तो फिर इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है, इसमें P डालेंगे हम जो अमाउंट आया है हमारे पास 11,000। रेट कितना है, रेट है 10। ठीक है, और टाइम पीरियड कितना है, हाफ ईयर। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट 550। अब इस सिंपल इंटरेस्ट को और जो 1 साल का हमारे पास अमाउंट आया है उनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा टोटल अमाउंट फॉर 1.5 ईयर बाय कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट आया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट ये है, प्रिंसिपल 10,000 है, 1,550 रुपीज़ आया हमारे पास। तो जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली था तो 1.5 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट ये आया हमारे पास 1,576। और जब 1.5 साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो था वो एनुअली था तो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट आया 1,550। तो हम ये बोल सकते हैं, सो इंटरेस्ट वुड बी मोर वैन कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन द इंटरेस्ट वैन कंपाउंडेड एनुअली, कि जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तब ज़्यादा इंटरेस्ट जुड़ेगा। और ये लॉजिकली भी है, जब हाफ ईयरली होगा तो 1.5 साल में 3 बार इंटरेस्ट जुड़ेगा। जब ईयरली होगा, जब 1 साल के बाद इंटरेस्ट जुड़ेगा तो 1.5 साल में कितनी बार इंटरेस्ट जुड़ेगा, एक बार जुड़ेगा और फिर थोड़ा सा जुड़ेगा आगे। लेकिन जब आधे साल के बाद इंटरेस्ट जुड़ रहा है तो 3 बार इंटरेस्ट जुड़ जाएगा 1.5 साल में, तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा ही होगा 3 बार जो जुड़ा है। वो इस साइड 1 बार जुड़ेगा 1 साल के बाद और फिर आधे साल के बाद जो थोड़ा बहुत जुड़ेगा वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन, जो कि पहले किए भी होगा, मैंने समझाया आपको 2 बार पहले और इस बार भी थोड़ा सा समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन, देखते हैं क्या हुआ है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन, आपने कई बार क्वेश्चन ये किया होगा इस चैप्टर में, कि फाइंड अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹4,096, कि कितना अमाउंट राम को मिलेगा इस 4,096 पे। ही गेव इट फॉर 18 मंथ, उसने ये अमाउंट जो वो 18 मंथ के लिए दे दिया, एट 12.5 रेट पर एनम, 12.5 इंटरेस्ट रेट पे
राम ने 4096 रुपये 18 मंथ के लिए, मीन्स 1.5 साल के लिए उसने डिपॉजिट कर दिए मान लो। तो इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और इंटरेस्ट जो है वो कम आधे साल के बाद जुड़ रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तुमको अमाउंट कैलकुलेट करना है, सब कुछ हमारे पास है, प्रिंसिपल भी है, रेट भी है, टाइम पीरियड भी है, कंपाउंड हाफ ईयरली भी बताया हुआ है। बस हमको वैल्यू पुट करनी है और बस आंसर निकालना है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है 4096 रुपीज़, रेट कितना है 12.5 पर एनम, ठीक है। और बताया कि वो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, कंपाउंड इंटरेस्ट आधे साल के बाद जुड़ रहा है, ठीक है। टाइम पीरियड कितना टाइम पीरियड के लिए दिया राम ने 18 मंथ के लिए, 18 मंथ मीन्स 12 मंथ का 1 साल होता है, तो 12 मंथ का 1 साल बच के 6 महीने, तो 6 महीने का आधा साल, तो डेढ़ साल हो गया, ठीक है। 18 मंथ इक्वल्स टू 1.5 ईयर्स, ठीक है। अब अमाउंट कैलकुलेट करना हमको। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1+R/100 ठीक है। अब n क्या होगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, 1.5 साल है, 3 बार इंटरेस्ट जुड़ेगा 1.5 साल में, तो n3 होगा। और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो रेट जो है वो तो 1 साल का हमको दिया हुआ है 12.5, आधे साल का कितना होगा रेट, आधे साल का रेट होगा 12.5 डिवाइड बाई 2, 12.5 डिवाइड बाई 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 इंटू 2 24 प्लस 1 25/2 डिवाइड बाई 2 पहले से ही है, 25/4% हो जाएगा हमारे पास आधे साल का इंटरेस्ट। तो वैल्यू पुट करेंगे 4096, 1 प्लस 25 अब 25/4 है रेट, तो 4 इंटू 100 हो गया 25/400 पावर 3। तो ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 17/16 मल्टीप्लाई बाय 3 बार मल्टीप्लाई होगा क्योंकि पावर में 3 है, तो 17/16 मल्टीप्लाई बाय 17/16 मल्टीप्लाई बाय 17/16 ये हम करेंगे और हमारे पास आ जाएगा ₹4913, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल आ जाएगा। ओके, थैंक यू।